हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए प्रश्नावली 5.7। इस प्रश्नावली में हम द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करेंगे। द्वितीय कोटि के अवकलज क्या होते हैं, तो हमको 2 बार हमारा अवकलन करना है। जैसा कि हम पिछली प्रश्नावली में पढ़ते आए हैं किस प्रकार से अवकलन किया जाता है, तो उन्हीं अवकलन को हमको डबल करना है, 2 बार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है x वर्ग प्लस 3x प्लस 2। इसको हम ले लेंगे y के बराबर x वर्ग प्लस 3x प्लस 2। इसका हम करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाय dx बराबर, आप x वर्ग का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 2 का अवकलन हो जाता है 0। तो ये हमारा dy बाय dx आ गया। बट हमें क्या बोला गया है, द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करना है, मतलब एक बार फिर हमें अवकलन करना होगा। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे d बाय dx। अब किसका करने वाले हम, dy बाय dx का। तो यहाँ पे इसका भी अवकलन होगा, इसका अवकलन 2x प्लस 3 का। जब इसका आप अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा d2y बाय dx वर्ग। ये होता है हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज, इसे हम लिखते हैं d2y बाय dx वर्ग बराबर, आप 2x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और आप 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज क्या आ चुका है, d2y बाय dx वर्ग बराबर 2, और यही हमारे पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है x की पावर 20, तो इसको हम लिख देंगे y बराबर x की घात 20। इसका आप पहली बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे dy बाय dx बराबर, आप जब अवकलन करेंगे तो घात हमारी आगे आती है तो 20 हमारा आ जाएगा आगे, और यहाँ हो जाएगा x की घात 19। इसका एक बार फिर से हमें अवकलन करना है तो यहाँ हो जाएगा d2y बाय dx वर्ग बराबर, ये आपका घात फिर आगे आएगा 19 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x की घात 18। एक घात फिर हमने कम कर ली, तो यहाँ पे आप 19 का 20 में गुणा करेंगे तो 0 का 0 19 दूनी होता है 38, तो 380 x की घात 18। ये हमारा डबल अवकलन हो गया d2y बाय dx वर्ग का, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। देन बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में हमें बोला गया है y बराबर x cos x। इसका हमें करना है अवकलन, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो हम लगाएंगे हमारा गुणनफल वाला रूल dy बाय dx। हमने गुणनफल वाला रूल पिछली प्रश्नवाली में सीखा हुआ है, तो हम गुणनफल वाला लगाते हैं। x आपका बाहर होगा, सबसे पहले आप dy बाय dx करेंगे, अवकलन करेंगे cos x का, फिर आपका cos x आप बाहर रखते हैं, और dy बाय dx हमें किसका करना होगा, x का। इसे हम फर्स्ट लेते हैं, इसे हम लेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट आपका बाहर dy बाय dx सेकेंड का, फिर हमारा प्लस लगता है सेकेंड बाहर और dy बाय dx फर्स्ट का होता है। तो ये बन जाएगा x, आप cos x का अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है हमारा माइनस का sin x प्लस cos x, और x का अवकलन होगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x sin x प्लस cos x। ये हमारा dy बाय dx आ चुका है। अब हमें करना है द्वितीय कोटि के अवकलज, तो हम एक बार और अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा d2y बाय dx वर्ग। यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकेंड गुणनफल वाला रूल लगेगा, तो इसे आप माइनस बाहर निकालेंगे, आप लिखेंगे x बाहर, dy बाय dx हम करेंगे sin x का। इसी प्रकार आपका sin x बाहर होगा और dy बाय dx आप करेंगे x का, फिर आप लगाएंगे प्लस, और यहाँ पे dy बाय dx होगा cos x का। अब हम कर रहे हैं अवकलन, तो ये माइनस आपका बाहर, x वही का वही रहेगा, sin x का जब अवकलन करेंगे तो ये बन जाता है हमारा प्लस का cos x। इसी प्रकार sin x हमारा वही का वही रहेगा, और x का अवकलन होता है 1, और dy बाय dx आप cos x का करेंगे तो ये बन जाता है हमारा माइनस का sin x। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का x cos x, ये हो जाएगा माइनस sin x, और ये भी हो जाएगा माइनस का
साइन एक्स। ये माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स। यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा d2y/dx वर्ग बराबर माइनस कॉमन निकलता है तो हमारे पास बचता है एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। और यही हमारा थर्ड क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। देन बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है log x, इसे हम y के बराबर लेते हैं तो y बराबर log x। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। log x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। हमें डबल अवकलन करना है, द्वितीय कोटि का अवकलज करना है तो d2y/dx वर्ग। अब आप यहाँ पे आपका भाग वाला रूल लगा सकते हैं कि यहाँ पे आप नीचे इसका वर्ग कर दीजिए, x हमारा बाहर, d/dx आप 1 का करेंगे, फिर आप लगाएंगे माइनस, फिर d/dx हम करेंगे x का। तो ये बन जाएगा हमारा 1 का हो जाता है 0, ये हो जाएगा माइनस का 1 d/dx x का करेंगे वापस 1 होगा बटे में x वर्ग। और यही हमारा d2y/dx वर्ग का फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का 1/x वर्ग। ये log x का हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज। तो ये था प्रश्न नंबर 4। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है y बराबर x की घात 3 log x। अब यहाँ पर भी हमें गुणनफल रूल लगाना होगा तो यहाँ लगाएंगे dy/dx बराबर x की पावर 3 आपका बाहर होगा, d/dx आप करेंगे सबसे पहले log x का, फिर आप लगाएंगे प्लस, फिर log x आपका एज इट इज और d/dx होगा x की पावर 3 का। तो जब हम अवकलन करेंगे तो x की पावर 3 एज इट इज, log x का अवकलन हो जाता है 1/x प्लस log x हमारा वैसा का वैसा रहेगा और x की घात 3 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x वर्ग। तो यहाँ से हम x से 1x कट कर लेंगे तो यहाँ पे बचता है हमारे पास x वर्ग प्लस log x 3x वर्ग। यहाँ से हम x वर्ग कॉमन निकाल सकते हैं तो ये बचेगा मेरे पास 1 प्लस 3 log x। ये हमने अवकलन कर लिया है। देन फिर हमें द्वितीय कोटि का अवकलज करना है तो यहाँ लिखेंगे d2y/dx वर्ग और फिर हम लगा देंगे हमारा वापस गुणनफल वाला सूत्र। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो आपका पहला बाहर होगा और d/dx हम करेंगे 1 प्लस 3 log x का। इसी प्रकार आपका 1 प्लस 3 log x बाहर होगा और d/dx हमें करना है सिर्फ x वर्ग का। तो इसका अवकलन करेंगे तो x वर्ग वैसा का वैसा, 1 का हो जाएगा 0 और आप करेंगे 3 का तो 3 बाहर log x का करते हैं तो 1/x। ये हमने अवकलन कर लिया। प्लस इसी प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पे 1 प्लस 3 log x ये बाहर रहेगा और आप x वर्ग का अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन होता है 2x। 1x से x यहाँ पे हम कट कर सकते हैं तो हमारे पास बचता है सिर्फ 3x प्लस आप 2x से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 का गुणा 3 में होता है 6x log x। 3x और 2x को आप प्लस कर सकते हैं तो d2y/dx वर्ग हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 6x log x। और यही हमारा d2y/dx का 5वें क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। देन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है y बराबर e की पावर x साइन 5x। तो पहले इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx, यहाँ पे हमें लगाना होगा हमारा गुणनफल का रूल। तो यहाँ पे गुणनफल में e की पावर x आपका बाहर होगा, d/dx आप करेंगे साइन 5x का। इसी प्रकार प्लस लगाएंगे, साइन 5x आपका बाहर होगा, d/dx आप करेंगे e की पावर x का। तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर x
साइन 5x का जब आप अवकलन करेंगे तो 5 बाहर हो जाएगा और साइन 5x का हो जाएगा कॉस 5x। इसी प्रकार साइन 5x आपका एज इट इज और e की पावर x का हो जाएगा यहाँ पे e की पावर x। यहाँ से आप e की पावर x कॉमन निकाल सकते हैं तो आपके पास बचेगा 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x। ये हमारा प्रथम कोटि का अवकलज। देन हमें चाहिए द्वितीय कोटि का, तो हमें फिर से अवकलन करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा d2y बाय dx वर्ग बराबर, यहाँ पे आपको वापस से गुणनफल रूल लगाना होगा। इसको आप फर्स्ट मानेंगे, ये हमारा जाएगा सेकेंड। तो इसे हम लिखेंगे e की पावर x, d बाय dx हम करेंगे 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x प्लस ये आपका ब्रैकेट सेम टू सेम होगा 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x और d बाई डी एक्स हमें करना होगा e की पावर x का। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x तो वैसा का वैसा होगा। 5 कॉस 5x का जब आप अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का, क्योंकि कॉस का साइन हो जाता है और 5 फिर आ गया है तो 5 गुणित 5 और ये हो जाएगा साइन 5x। इसी प्रकार यदि हमको करना है साइन 5x का तो इसके लिए 5 आगे आएगा और साइन 5x का हो जाएगा कॉस 5x प्लस ये वाली टर्म आपकी एक जैसी रहेगी 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x और हम जानते हैं कि e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना है e की पावर x को वापस से कॉमन। दोनों के पास e की पावर x है तो हमने e की पावर x को वापस कॉमन निकाला। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस का 5 गुणित 5 हो जाएगा हमारे पास 25 साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x प्लस 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x। फिर हमारा e की पावर x तो कॉमन ही है, हम निकाल रहे हैं d2y बाय dx वर्ग। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे साइन 5x 25 और साइन 5x प्लस वाला, तो माइनस 25 में से प्लस 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 24 साइन 5x और ये 5 कॉस 5x और 5 कॉस 5x को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 कॉस 5x और यही हमारा फाइनल आंसर होगा प्रश्न नंबर 6 का। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रख के जाना है। देन बढ़ते हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है y बराबर e की पावर 6x कॉस 3x। यहाँ पे आप देख रहे हो वापस से आपको गुणनफल वाला रूल लगाना पड़ेगा, गुणनफल वाला नियम करना पड़ेगा। तो यहाँ लगाएंगे dy बाय dx बराबर e की पावर 6x आपका पहले बाहर, आप d बाई डी एक्स करेंगे कॉस 3x का, फिर कॉस 3x आपका होगा बाहर और आप d बाई डी एक्स करेंगे e की पावर 6x का। तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर 6x कॉस 3x का अवकलन हम जानते हैं माइनस का 3 साइन 3x, क्योंकि हमको पता है कॉस 3x का साइन 3x होता है। फिर आप 3x का करेंगे तो वो 3 बाहर आ जाएगा प्लस कॉस 3x आपका एज इट इज होगा, e की पावर 6x का करेंगे तो 6 आपका आगे आएगा और e की पावर 6x एज इट इज यहाँ का यहीं रहेगा। तो ये था हमारा प्रथम कोटि का अवकलज। अब यहाँ से भी आप e की पावर 6x कॉमन निकाल सकते हैं तो हमारे पास बचता है माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x। आपको लगता है तो 3 भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो ये हो जाएगा d2y बाय dx वर्ग बराबर, इसे हम लेंगे फर्स्ट, ये होगा हमारा सेकेंड टर्म। तो e की पावर 6x तो आपका बाहर, d बाय डी एक्स हमें करना है माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x, फिर लगाएंगे प्लस सेम टर्म वापस आएगी माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x और यहाँ पर d बाई डी एक्स आपको करना होगा e की पावर 6x का। इसका हमें करना है अवकलन। तो
e की पावर 6x को हमने एज इट इज रखा है। अब हम कर रहे हैं अवकलन। तो जब आप -3 साइन 3x का करेंगे तो आप करेंगे -3 गुणित साइन 3x से पहले आप 3 बाहर निकालेंगे और साइन 3x का हो जाएगा कॉस 3x। इसी प्रकार 6 हमारा यहीं रहेगा। आप कॉस 3x का करेंगे तो पहले तो आप 3 बाहर निकालेंगे और कॉस 3x का हो जाएगा माइनस का साइन 3x। ये हमारा अवकलन होगा। देन आपकी ये वाली टर्म सेम रहेगी, -3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x। यहाँ से आप e की पावर 6x का करेंगे 6 e की पावर 6x। ये हमने करा है अवकलन। यहाँ से e की पावर 6x हम निकाल सकते हैं बाहर, तो हमारे पास बचता है -3 गुणित 3 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9 कॉस 3x। यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, 6 तिया हो जाएगा 18 साइन 3x। इसी प्रकार 6 का गुणा आप अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा -18 साइन 3x और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 36 कॉस 3x। अब हम प्लस और माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे d2y/dx वर्ग हमारा हो जाएगा e की पावर 6x, ये माइनस का 9 कॉस 3x, ये 36 कॉस 3x। तो ये प्लस का 36 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 27 कॉस 3x। और इसी प्रकार ये दोनों माइनस और माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे तो 18 और 18 हो जाएगा 36, तो 36 साइन 3x। यदि आपको लगता है तो आप यहाँ से 9 कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 9 e की पावर 6x और यहाँ बचेगा 3 कॉस 3x माइनस 4 साइन 3x। और यही हमारा 7वें क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है y बराबर tan इनवर्स x। जब इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर, हम जानते हैं tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x वर्ग। ये हमने इसका अवकलन कर लिया। हमें द्वितीय कोटि का अवकलज करना है तो हमें डबल करना पड़ेगा अवकलन, तो d2y/dx वर्ग हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आप डिवाइड में रखेंगे 1 प्लस x वर्ग का होल वर्ग, फिर आपका 1 प्लस x वर्ग बाहर होगा। यहाँ पे d/dx आप करेंगे 1 का, ये हमने भाग वाला रूल लगाया, माइनस 1 हमारा बाहर होगा और यहाँ पे d/dx किसका होगा 1 प्लस x वर्ग का। तो जब हम अवकलन करेंगे तो इसका हो जाता है d/dx 1 का 0 में आप किसी का भी गुणा करेंगे वापस क्या मिलेगा 0, फिर -1 और x 1 का हो जाएगा 0 और x वर्ग का जब आप अवकलन करेंगे तो ये जाएगा हमारा 2x और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x वर्ग और उसकी पावर 2 या होल वर्ग 2। यहाँ पे बचेगा मेरे पास माइनस का 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x वर्ग की पावर 2। तो यही हमारा 8वें क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। y बराबर tan इनवर्स x का द्वितीय अवकलज हो जाएगा माइनस का 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x वर्ग की पावर 2। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है y बराबर log x। इसका करेंगे हम अवकलन तो ये हो जाएगा dy/dx। अब हम इसे t मान के करेंगे तो log t का हम जानते 1/t होता है log x, और हमें फिर log x का भी अवकलन करना होगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/x। तो ये आ चुका है हमारा dy/dx बराबर 1/x log x। तो यहाँ पे हमने प्रथम कोटि का अवकलज किया है। अब हमें करना है द्वितीय कोटि का अवकलज। अब द्वितीय कोटि का अवकलज करने के लिए हमें इन्हें प्रथम और सेकंड में डिवाइड करना होगा, फर्स्ट और सेकंड में। तो ये वाली टर्म को पूरा मैं फर्स्ट टर्म लूँगा, ये वाली टर्म को पूरा लूँगा मैं सेकंड टर्म। तो 1/x हमारी फर्स्ट टर्म होगी और log x 1/log x हमारी हो जाएगी सेकंड टर्म। या फिर आप इसको और इजी करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं dy/dx
बराबर, ये x को मैं ले जा रहा हूँ ऊपर, तो ये हो जाएगा x की पावर -1 log x, और यहाँ पे हम लगा देंगे हमारा भाग वाला रूल। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम भाग वाला रूल। तो dy/dx, ये log x हम जानते हैं कि नीचे वाले का स्क्वायर होता है v का, फिर आपका log x बाहर होगा, d/dx हमें करना होगा x की पावर -1 का, फिर आता है माइनस x की पावर -1 एज इट इज़, d/dx हम लिख देंगे log x। अब जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log x की पावर -1, तो ये हमारा माइनस आगे आएगा, और ये हो जाएगा एक पावर माइनस होती है तो -1 और -1 हो जाएगा -2। इसी प्रकार x की पावर -1 और log x का हम जानते हैं 1/x अवकलन होता है, डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। इसे यदि हम अरेंज करें तो हो जाएगा माइनस का log x डिवाइड बाय x की पावर 2, माइनस वाली प्लस में चली जाएगी, माइनस इसी प्रकार इसे भी लिख सकते हैं हम x की पावर 2, क्योंकि -1 नीचे जाके प्लस का x, और ये x इंटू एक्स हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और हमारे पास डिवाइड में है log x का होल स्क्वायर। तो जब हम LCM लेंगे तो यहाँ पे LCM में हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आप बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा फाइनल आंसर x स्क्वायर log स्क्वायर x, और बचेगा यहाँ पे log x प्लस 1, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 9। हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है साइन log x, तो इसे हम लिख लेते हैं y बराबर साइन log x। इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx। साइन log x का करेंगे तो साइन t का जानते हैं हम होता है हमारा cos t, और एक बार फिर आपको log x का भी करना होगा तो log x का हो जाएगा 1/x। ये हमारा प्रथम कोटि का अवकलज होता है, यहाँ लिख देते हैं dy/dx हमें मिला है cos log x बाय x। अब हमें द्वितीय कोटि का करना है तो यहाँ पे हम करेंगे d2y/dx वर्ग, यहाँ पे हम लगा देंगे हमारा भाग वाला रूल, तो ये हो जाएगा हमारा x का वर्ग, x यहाँ पे आपका बाहर होगा, d/dx आपको करना होगा cos log x, फिर माइनस यहाँ पे आपका cos log x बाहर होगा, और आप d/dx करेंगे सिर्फ किसका, x का। तो जब हम अवकलन करेंगे तो x हमारा वैसा का वैसा, cos log x का हम जानते होता है माइनस का साइन log x, और फिर हमें log x का करना है तो ये हो जाएगा 1/x, फिर माइनस cos log x हमारा एज इट इज़ होगा, और x का हो जाएगा 1, डिवाइड में हमारे पास है x वर्ग, यहाँ से x आप कॉमन कट कर लेंगे और माइनस यहाँ से आप निकाल लेंगे कॉमन, तो हमारे पास बचेगा साइन log x माइनस cos log x डिवाइड बाय x स्क्वायर, और यही हमारे 10वें क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो ये थे हमारे 5.7 के प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 10 तक के सवाल। ये काफ़ी इजी सवाल थे, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।